प्रेज द लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सभी का वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमें क्यों पुरानी जिंदगी पसंद है। हमें क्यों पुरानी जिंदगी पसंद है। Why are we attached to old our life? समझ रहे हो, हमें क्यों हमारी पुरानी जिंदगी पसंद है। Why are you attached to your old life? अब सबको पता है आज हम सभी लोग हमारी पुरानी जिंदगी को पसंद करते हैं। आई डोंट नॉट, हम हमारे सभी जन हमारी पुरानी जिंदगी, जो पुरानी जिंदगी हम जीते थे पहले मसीह में आने के बाद, ठीक है, जो हमारी जो पुरानी जिंदगी रहती है, जैसे कि एग्जाम्पल कुछ भी पकड़ लो, हमें वो याद आती है, हमें वो पसंद आता है कि नहीं यार, जब से मैं मसीह में आया तब से मेरा जो जिस लोगों के साथ में घूमना उठना बैठना, चुगली करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, पाप करना, ये जो हमारी जो पहली जिंदगी थी, जैसा हम जीते थे हमारी खुद के लाइफ से, ठीक है, वो हमारी जिंदगी हमें खुद को याद आती है, पसंद आती है कि नहीं यार, पहले मैं कैसा था, पहले मैं शराब पीता था, पहले मेरे पास में 2 गर्लफ्रेंड 3 गर्लफ्रेंड रहते थे, मेरे पास में गर्लफ्रेंड की ढेर लगी हुई थी, मेरे पास में ऑलरेडी मैं बोलते हैं ना, मैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वो था, किसी बाजू वाले के साथ में गलत रिश्ते में था या कुछ भी था। बट आपको पता है, वो आपको पता है कि आपके लाइफ में आप कौन सी पुरानी जिंदगी आपको याद आ रही है। वो आपको आपके लाइफ में, हम सबको पता है कि हमारी कौन सी जिंदगी हमें पसंद है। समझ रहे हो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें जो हमारा जो टॉपिक है, हमें क्यों हमारी पुरानी जिंदगी पसंद आती है। जब हम हमारे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्यों, कोई तो रीजन होगा ना, समझ रहे हो, कोई तो रीजन होगा ना कि हमें हमारी पुरानी लाइफ वापस हमें याद आती है, पसंद आती है। ऐसा तो नहीं फालतू में हमारी पुरानी जिंदगी याद आएंगी। एग्री और नॉट एग्री ना? तो हमें क्यों याद आती है पता है आपको, मैं बताना चाहता हूँ बाइबल के थ्रू। बाइबल में ऐसा मैंने 3 टॉपिक बनाए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, पता है, हम सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है। फर्स्ट टॉपिक हमारा, हम सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है। कि हम पता है हमारे किसी भी मसीह बहनों भाइयों के सामने में या किसी भी फैमिली फंक्शन में, किसी लोगों के सामने बोलो, ठीक है, हम कैसे रहते, कैसे ट्रीट करते लोगों को। समझ रहे, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मैं स्पिरिचुअल बंदी हूँ, मैं स्पिरिचुअल हस्बैंड, मैं स्पिरिचुअल वाइफ या वॉट एवर एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोगों को हम ये दिखाते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं फेलोशिप करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं लोगों के प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च को डेली मतलब हर संडे अटेंड करता हूँ, वेबिनार अटेंड करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं हर एक चीज को फॉलो करता हूँ, ठीक है। हम लोगों को हम ऐसा बताते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल वॉरियर, आई एम अ स्पिरिचुअल योद्धा। समझ रहे हो, मैं एक संसार के समान इंसान नहीं हूँ, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर में जो रहता है ना, समझ लो, मेरा जो मैं फर्स्ट पॉइंट है, हम सामने कुछ और अंदर में कुछ और होते हैं। तो हमारा जो अंदर का जो रहते हैं ना, जो पुरानी बातें, जैसे मैं स्पिरिचुअल वॉरियर हूँ, जैसा मैं लोगों के प्रार्थना करता हूँ, लोगों के लिए मैं परमेश्वर के वचन बताता हूँ, लोगों को जाके मैं लोगों को मतलब परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, ठीक है, आप समझो। बट आप अंदर से क्या हो, अंदर से आज भी आप चुगली कर रहे हो, आज भी गलत रिश्तों को आप याद कर रहे हो कि नहीं, काश उस लड़की के साथ में, या काश उस लड़के के साथ में आज भी मैं कनेक्टेड रहता था, या आज भी यार उसको तो मेरी याद आती होंगी, कभी ना कभी तो वो लड़के को मेरी याद आती होंगी, वो गलत रिश्ते को मेरी याद आती होंगी। आप सोचते हो, समझ रहे हो, या आप कोई एडिक्शन में हो, या किसी, अगर आपने मसीह में आने के बाद में शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग्स पीना या सिगरेट पीना, या कोई भी आपको अल्कोहल या व्यसन की जो शौक था वो आपने छोड़ दिया जब मसीह में आने के बाद में, फिर भी क्यों हमें पुरानी जिंदगी पसंद आती है। इसी कारण हम सामने कुछ और रहते हैं और अंदर से कुछ और रहते हैं। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा करना गलत है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते, किसी हमें एक ही नाव में पैर रखना होगा। सेकेंड, हमारी जो बैड हैबिट्स रहती है जैसा लालच, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, मिसयूज, गलत रिश्ता, ठीक है। आज लोग पता है बोलते मेरे पास में परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आई एक्सेप्टेड, प्रभु यीशु मसीह इतना दयावान थे, वो आपको हर एक चीज, कभी किसी चीज की आपको घटी कमी नहीं होने देगा, वो आपको हर एक चीज देगा। बट वन मोर थिंग आई टेल यू दैट, लिसन टू माय केयरफुल, ओके। जब परमेश्वर हमको देता है ना, भरपूरी से देता है, एक्सेप्ट, मेरे को परमेश्वर ने भरपूरी से दिया, बट फिर भी हमें लालच है कि परमेश्वर ने उसको कैसा दिया, खुदावंद ने उसको कैसा दिया, उसके पास में बंगला, उसके पास में BMW है, एम फॉर कॉम्पिटिशन, उसके पास में लग्जरियस कार, उसके पास में बिजनेस है, सब कुछ है, फिर भी हमें लालच है। आज फिर भी हम अल्कोहल, शराब में, नशों में आज इतना फंसते जा रहे, फिर भी हमें हमारी पुरानी जिंदगी में हम क्या पसंद करते हैं, हमारी पुरानी जिंदगी में हम शराब को, सिगरेट को, लालच को, ड्रग्स को, जुआ खेलते या कुछ भी वाटर। आपको पता है कि आपके लाइफ में अपनी क्या आपको कौन सी पुरानी चीजें याद आ रही है, ठीक है, जैसा मिसयूज या गलत रिश्ता। और तीसरा पॉइंट है अपनी अथॉरिटी को अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना। हालेलुया। अपनी अथॉरिटी को अपने कामों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बाइबल के थ्रू, ठीक है। एली के दो बेटे थे, होप्ती और पिनहास। रिमेंबर दैट, पुराने नियम में लिखा है एली के दो बेटे थे, होप्ती और पिनहास। आई डोंट नो, मेरे को वो नाम पढ़ना नहीं आता, सॉरी फॉर से दैट, बट मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि जब मिलाप वाले तंबू के पास में जब एली के दो बेटे जब सेवा करते थे, सेवा टहल करते थे, तो उनके पास में एक अथॉरिटी थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब जो जनता या कोई भी लोग आते थे मिलाप वाले तंबू पे कि खुदा से प्रार्थना करने में, दुहाई देने के लिए, कि फरियाद करने के लिए कि मेरी ये प्रार्थना है खुदा तो सुन ले, या कुछ भी, मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रार्थना, किस लिए प्रार्थना वगैरह वगैरह, वो मिलाप वाले तंबू पे लोग जो उस समय के थे वो प्रार्थना करने आते थे मिलाप वाले तंबू के पास में खुदा से, यहोवा से। तो ठीक है, जो मेल बलि चलाने आते थे या होम बलि, जो भी मेल बलि के लिए जब आते थे, ठीक है, मिलाप वाले तंबू के पास में, तो होमनी और पिनास पता है आपको क्या करते थे, उनको ऑलरेडी जो जनता आती थी वहाँ पे, जो भी लोग आते थे, तो उनको ऑलरेडी धमकी देते थे, मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए, मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए, मुझे खाने में से, मांस में से, पैसों में से, या हर एक चीज में से मुझे हिस्सा चाहिए। ऐसा लोगों को धमका के उनसे वो चीजें लेते थे। बट पता है परिणाम क्या हुआ आखिरी में? आखिरी में दोनों भाई मर गए। समझ रहे आप? बेटे जो एली के जो बेटे थे वो मर गए, क्योंकि हमारी जो अथॉरिटी, बट जिस चीज पे, मतलब जहाँ पे वो एरिया पे जहाँ पे खड़े थे वो पाक था, पाक एरिया था वो, समझ लो मिलाप वाला तंबू। वहां पे उन्होंने स्त्रियों के साथ में कुकर्म किए, ठीक है। जरूरी नहीं कि उन्होंने वो चोरी किया, वो हिस्सा मांगते थे कि अगर तुझे भवन में जाने का है तो पहले मुझे हिस्सा दे, उसके बाद में तू अंदर जाना, वो भी किए। और उन्होंने कुकर्म भी किए पवित्र स्थान के बाहर में, समझ लो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यहूदा इस्करियोती, जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को उसने धोखे से पकड़वाया। आपको पता है जब हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें आते हैं, बहुत सी चीजें हम हमारे लाइफ में घटते हैं और चलते रहते हैं, तो यहूदा इस्करियोती ने पता है क्या किया, वो ट्रीट ऐसा करते रहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी पता था कि यहूदा इस्करियोती उसको धोखा देने वाला है, उसके बावजूद भी खुदा को प्रभु यीशु मसीह उससे ऐसा ट्रीट करता था कि उसे कुछ भी नहीं पता। समझ रहे हो? तो हम कैसे रहते हैं पता है? आज हमारा जो बाहरी रूप और अंदरी रूप, हम खुदा के सामने तो दुआएं करते, प्रार्थना करते, हम आराधना करते, हर एक चीज करते, बट फिर भी हम अंदर से क्या करते हैं? धोखा देते हैं, गलत रिश्ते में फंसे हैं,
समझ रहे हो, लोग से हम पैसा लेते हैं या पैसा लेना भूल जाते हैं। हम जानबूझ के लोगों का पैसा हम जब लेते तो हम नहीं देते, समझ रहे हो। उसके बाद में गलत व्यसन में, गलत रिश्तों में, गलत एडिक्शन में, या गलत कुछ बहुत, मतलब आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं एकदम डीपली नहीं बता सकता हूँ, फैमिली वाले भी देखते हैं, बट वो चीज समझो प्रियो आप, कि आप आपके लाइफ में हम सभी लोग किस अवस्था में राइट नाउ अंदर से फंसे पड़े। हम निकलते बट नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती उसके साथ में क्या करने वाला है, पता है। उसके बाद में यहूदा इस्करियोती ने फिर यीशु मसीह को पकड़ा आया, उसके बाद में परमेश्वर को दंड हुआ, क्रूसिफाई हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, राइट। मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मेन चीज है वर्ष 2 कुरिन्थियों 5:17 में कुछ इस तरह लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ अब नया है। परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तुमने पश्चाताप कर लिया, आप मुझ में बढ़ चुके हो, आप मुझ में आने वाले हो या मुझ में चल रहे हो, जो मसीह प्यारों बहनों और भाइयों जो परमेश्वर में चल रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं, बट वो हमारी लाइफ को जो पुराने जिंदगी में हम जीते थे, वो जो नशा करते थे, वो जो गलत रिश्ते थे, वो व्यभिचार था, वो चोरी थी, या लोगों को धोखा देना, या झगड़े करना, या कुछ भी हम जीते थे, वो हमको याद आती है। फिर धीरे धीरे हम वो चीज में बढ़ते हैं। और खुदा हमसे क्या कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है। तो प्रियो, हमें हमारी पुरानी बातों को हमें याद नहीं करना है। परमेश्वर का कलाम साफ साफ अक्षरों में लिखा है, हमारे लिए साफ साफ अक्षरों में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ अब नया है। तो हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना है, पुराने गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना है। जो मर गया, जो हमारा जो पुराना जिंदगी था, ड्रग्स में, गलत रिश्तों में, धोखा देना, चुगली करना, चोरी करना, जो हमारा गलत रिश्ता था, वो मर गया ऑलरेडी। अब हम नई सृष्टि है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए कि जो कोई राइट ना हो, वो सोच रहा है अपनी पुरानी जिंदगी को जी रहा है बिफोर मसीह, आफ्टर मसीह, तो राइट ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करे, अद्भुत रीति से आपकी फैमिली, आपकी जो मन में जो थॉट चल रहे हैं, राइट नाउ इन डिक्लेयर इन जीसस नेम बी हील। मैं घोषणा करता हूँ कि राइट नाउ जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो चुका है। आमीन बोल के टाइप करके आप रिसीव करें। आपकी ग्लोरी खुदावन ने आपके लिए रखा है, बस आपको रिसीव करना है। ग्लोरी को, महिमा, मर्सी आपके लिए, बस आपको उसे रिसीव करना है। समझ लो, इस हमारा जो टॉपिक है, हमें क्यों पुरानी जिंदगी पसंद है, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रार्थना कराना रहा या कुछ भी कॉलिंग पे कुछ भी बात करने रहा, तो मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक भेज दी जाएंगी। आप वहां से आपकी जो भी क्वेरी, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी पूछना रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। मैं नीचे में आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।